दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जी बोलने से पहले थोड़ा सा सोच ले तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो बिना सोचे बोलते हो? जी हाँ, उनके बयान से तो ऐसा ही लगता है कि बचकानी बातें कर रहे हैं। राहुल जी को कभी भी अपने को सोच समझ के स्टेटमेंट देना चाहिए। मोदी जी कोई नचनिया नहीं है जो कि स्टेज पर आज के वोट मांग, उनको वोट वैसे ही मिलता है। राहुल गांधी कहते हैं कि वो जरूरत पड़ने पे वोट के लिए डांस भी कर सकते हैं। खुद बोले हैं, आपने अभी उस चीज को दोहराया है। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, किसी के आत्मा को ठोस पहुंचाना। तो राहुल गांधी की भाषा मर्यादित नहीं है, राहुल गांधी जो नहीं है, जरा सा भी नहीं है। वो अपनी माँ को इज्जत नहीं सम्मान देना पाएगा तो वो ऐसे ही तो सवाल करेगा, बार बार ऐसे ही करेगा। कोई मतलब ही नहीं है, सनातन से कोई मतलब नहीं है। और जो आस्था का प्रतीक है हमारा छठ पर्व, वो सभी लोग जानते हैं, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है और महान पर्व है। और इस पर जब ये टिप्पणी कर सकते हैं इस तरह की, तो सोच सकते हैं। अशोक कुशवाहा भाई, राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि वो जब बोलते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, और उनके बारे में बात करते वक्त जो थोड़ा सम्मान रखना चाहिए वो भी भूल जाते हैं। आपके नेता के भाषा को लेकर के बहुत सवाल है। वो तो राहुल जी बोले हैं, वो जाने, लेकिन छठ पूजा नहीं, मोदी तो ये भी कह रहे कि राहुल और तेजस्वी दोनों ने मिलकर खूब जो आर्टिफिशियल जो घाट बनाया गया था दी में, सब लोग तो देख रहे हैं ना कि यमुना तो साफ हुआ नहीं, नकली यमुना बना करके लोगों को भ्रमित करने का काम किए मोदी जी। एक मिनट। और आसाम में ये लोग छठ की बात करते हैं, आसाम में बिहार वासियों को छठ करने के लिए दिया नहीं गया, वहां पे रोका गया। वहां पे बीजेपी की सरकार है। आपके भावनाओं से सिर्फ खेला जा रहा है। आप समझदार बनिए। ये लोग सिर्फ भ्रमित की बात करेंगे। जहां आपको छठ में, वहां छठ करने के लिए नहीं दिया जाता है, और आप छठ की बात करते हैं और अपमान की बात करते हैं। उससे बड़ा भी कोई अपमान है क्या? पूजा करने के लिए मोदी जी गए थे उसमें, यमुना में छठी माँ का पूजा करने के लिए। अच्छा, जाना चाहिए था। क्यों नहीं गए? जब आप उन देश के लिए दिखा रहे थे कि पूरा साफ सफाई किया गया, तो दिखाए। गए थे मोदी जी, अपने गए हैं वहाँ। अच्छा, गए थे। आपने देखा है? पिक्चर में देख रहे हैं, हम तो वहाँ थे नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि वो भी मोबाइल में देख के माध्यम, मोबाइल पर देखे हैं, घाट पर गए थे मोदी जी। कहीं AI जनरेटेड विजुअल तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, हाँ। अगर यमुना साफ है तो फिर अलग से यमुना क्यों बनाया गया? मुद्दा ये है कि हमारी यमुना को जैसे मोदी जी यमुना में छठ करने जाए या ना जाए, ये मुद्दा नहीं है। मेन है कि उनको आस्था है सनातन से, है ना। वो सनातन के प्रति खुले मंच पे बोलते हैं। ऐसा कोई पार्टी का नेता नहीं है जो खुले मंच पे सनातन के बारे में बात करे, हिंदू की बात करे, हिंदुत्व की बात करे। बाबू साहब भाई, ये आरोप लगता है विपक्ष पर कि आप लोगों की भावना, लोगों की आस्था, उसको समझते नहीं हैं और हमेशा उसका अपमान करते हैं। जबकि आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई लोग अपने धर्म, अपने देवताओं और अपने परंपराओं को लेकर क्या सोचते हैं, ये आपको कम से कम राजनीति में होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए। ये बात तो बड़ी बड़ी हो रही है कि धर्म की, ये धर्म प्रधान देश है। हर लोगों को अपना अपना धर्म, अपना अपना संस्कार, अपनी अपनी संस्कृति को मानने का इस देश के संविधान में अधिकार दिया गया है। और इस देश के संविधान का किस प्रकार से खुला उल्लंघन हो रहा है, ये आज बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है। मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं। आज मोदी जी धर्म को सामने ला करके, सनातन को सामने ला करके, सनातन को बदनाम करने के लिए, ये सबसे बड़ा अगर कोई ठेकेदार है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो इस देश की सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने पर लगे हुए हैं। वो इस देश के नौजवानों के रोजगार के सवाल पर नहीं बोलेंगे, इस देश की महंगाई के सवाल पर नहीं बोलेंगे। बीजेपी क्या सिर्फ वोट के लिए धर्म की राजनीति करती है? हिंदू की बात करती है सिर्फ वोट के लिए? बीजेपी सिर्फ वोट के लिए बात करता है। बीजेपी जान है, सांस है, आत्मा है, रग रग में बहता है बीजेपी। मोदी यहाँ ये है बात, यहाँ ये बात है, लादेन ने तो अपन जगह खत्म कर दिया। बम बारूद के सरकार लाने चाहते हो तो यहाँ पर धर्म की बात उल्टा सीधा करते हो। अरे कितने बम और गोली चलाओगे? अच्छा भाई, ये आज पीएम ने भी कहा कि भाई ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है कि कट्टा, कुशासन, क्रूरता, करप्शन, यही इनकी पहचान है। मोदी जी सबसे पहले तो झूठ बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे कोई झूठ बोलने वाला नेता है तो वो मोदी जी हैं। आप
आप सिर्फ धर्म के आड़ लेकर के आपने स्टार्टिंग किया है। धर्म कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। आज जो नौजवान जो सारे यहाँ पढ़ लिख कर करके 20,000 रुपया महीना कमाने के लिए गुजरात और की कोई कलकत्ता और राजस्थान और की कोई साउथ जाते हैं, वो जाना नहीं पड़े। हमको रोजगार चाहिए, अब को काम चाहिए। बीजेपी वाले बताए एक मिनट इस चुनाव में जंगल राज मुद्दा है कि नहीं? जंगल राज मुद्दा है कि नहीं? वो जो रोजगार की देने की बातें कर रहे हैं, ये लैंड फॉर जॉब का कारनामा कौन लोग करते हैं? ये तो उन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं। गया में क्या हुआ है? गया में जो पथराव हुआ विधायक पे, क्या जंगल राज दर्शाता नहीं है? अभी जब विधायक अभी सरकार बना नहीं आरजेडी का, तब यहाँ पे पथराव करके आ जा रहा है। गया तो मोदी जी करे कि कट्टा राज आ जाएगा। कट्टा राज आ ही रहा है। नहीं, अगर गठबंधन की सरकार आई तब कट्टा राज आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, आ जाएगा। आज है सरकार कटे की, आज जो ये हो रही है हर जगह। आप अगर एक एजुकेटेड आदमी रहते हैं तो पार्सलिटी नहीं करते हैं। पार्सलिटी यू हैव एजुकेटेड पर्सन। पारस में हॉस्पिटल में जो मर्डर हुआ वो क्या मंगल राज है? वो भी तो जंगल राज है, जंगल राज है। हाँ नहीं आप आइए ना, आपसे हम तो करें कि करप्शन भी बढ़ जाएगा अगर उनका है। बहुत बढ़ गया, बहुत। इसीलिए तो हम लोग बदलाव चाहते हैं। करप्शन इतना बढ़ गया। ये कह रहे हैं कि भाई आज की सरकार, आज जो अभी नीतीश की सरकार है, उसमें करप्शन चरम पर है। और आपके पार्टी के भी बहुत सारे नेता कहते हैं कि भाई हमारे नीतीश सरकार में करप्शन पे कोई लगाम नहीं है। भाई साहब को मैं बताना चाहूंगा 2005 के पूर्व की जो सरकार थी, क्या अलकतरा घोटाला क्या था? अलकतरा घोटाला क्या था? चारा घोटाला क्या था? अभी जो आदरणीय लालू जी को जो जेल की सजा हुई, वो घोटाला क्या था? 2005 का बिहार। आपको मैं बता दूं कि अगर आप जमुई से चलते पटना 7 घंटा में यात्रा तय करती, लेकिन नीतीश की जब सरकार आई, सुशासन की जब सरकार आई, आज पटना संभव है 3 घंटा में जमुई से चलकर आप पहुंचने का। ये विकास है, ये विकास। बात आप मानते हैं कि सड़कें ठीक हुई है बिहार में सड़कें ठीक हुई है? सड़क बहुत बढ़िया हो गई, सड़क सही हो गई, सब कुछ ठीक हुआ, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्या ठीक हुआ है? जैसे बिजली बिल को माफ किया है। एक गरीब सबसे बड़ी समस्या है हमारे बिहार के लिए था रोड, बिजली, पानी, ये तीनों। सिर्फ गोली और बम नहीं चला, बाकी तो सब काम हुआ। पहले गोली और बम खाली नहीं चला, बाकी देखिए इनका जंगल राज की ये मुख्य धारा में है। हमें जंगल राज बताते हैं, हम तो रोजगार की बात करते हैं। हम बेच दिया, तेल को बेच दिया, रेल बेच दिया, कारखाना बेच दिया। इनसे पूछिए अभी जो 71,000 करोड़ घोटाला हुआ, 71,000, उनका जवाब कौन देगा? अभी रोजगार दिखता है तो रोजगार वाला सरकार चाहिए, जंगल राज में रोजगार। भाई ये लोग कह रहे हैं, नौजवान कह रहे हैं जीवन सिंह जी, नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई उनको रोजगार चाहिए, उनको उद्योग धंधे चाहिए, जो कि आपकी सरकार नहीं दे पा रही है। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर में रोजगार देंगे, हर घर में नौकरी दे देंगे। देखिए ये जंगल राज जो पूर्व का लालू जी का राज जो था, जंगल राज था, उन्होंने अगर नौकरी देने की बात रहती तो चरवाहा स्कूल नहीं खुलवाया करते। नहीं, उन्होंने चरवाहा स्कूल खुलवाया। 20 साल से आप पढ़ाइए, 20 साल से आपकी सरकार है, आपने क्या किया? नौकरी दीजिए। तो आज के डेट में केंद्र सरकार से और बिहार सरकार में, और ये जमुई चिराग पासवान जी की कर्मभूमि है, और लोकप्रिय जमुई सांसद अरुण भारती जी के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, और यहाँ पे सेंट्रल स्कूल का निर्माण हुआ, और हमारे बच्चे पढ़ेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन पर। हर लोगों को घर घर में नौकरी की, पूरे बिहार का नौकरी देश भर में मिलेगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इस विजन पर पूरा बिहार का होगा। उत्तम कुमार कह रहे हैं, एलजेपी वाले कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और वहां सुशासन का दावा है। इस बीच में आप कौन सा कमाल करने आए हैं? देखिए अभी तो इन लोगों ने शुरू किया है जंगल राज से, थोड़ी देर में ये लोग अभी आ जाएंगे हिंदू मुसलमान पे। अभी और बात क्या है, यहाँ पर जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार का, पेपर लीक का, स्वास्थ्य सुविधाओं का, करप्शन का, बच्चों के पलायन का,
इस पे ये लोग बात नहीं करेंगे। आप जिस स्टेडियम में खड़े हैं उस स्टेडियम को एक बार नजर दौड़ा के देखें। उसकी स्थिति इतनी खराब और जर्जर है। हमारी अभी प्रेजेंट जो विधायक यहाँ की हैं वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और पिछली बार कब वो स्टेडियम को देखने आई थी ये भी पता नहीं होगा लोगों को। और यह दुर्दशा देखिए। दूसरी बात है, आपको करप्शन का अगर नजारा देखना हो इस जिले में तो हर पुल पुलिये पे जाइए। इस पुल पुलिये के सामने दरवाजे मिलेंगे आपको। इनसे पूछिए वो क्यों लगे हुए हैं उस दरवाजों के। यहाँ मुद्दा है बीड़ी मजदूरी का। यहाँ पर मुद्दा है आपके जो स्कूलों में व्यवस्था से जो ध्वस्त हो गई है उसकी बात यहाँ पे ये लोग नहीं करेंगे। जीवन सिंह, बहुत सारे सवाल हो गए। हाँ देखिए, आदमी को अगर कोई अगर काट का चश्मा लगाए हुए तो लोग क्या कर सकते हैं। आप चले जाइए, आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, सेंट्रल स्कूल बन के तैयार है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन के तैयार है, ITI के कॉलेज के तैयार है। यहाँ पे जो KKM कॉलेज है वो MA बनने जा रही है। और ये जंगल राज जो मैंने कहा था, आज से जंगल राज में चले जाइए तो एक स्कूल भी नहीं था, सिर्फ चरवाहा स्कूल के सिवा बनाने का। कहते हैं कि भाई जमुई के चोर मारा में आप दिन में नहीं जा सकते थे, अब रात में भी जा सकते हैं। हाँ, ये बदलाव आया है। MLA श्री सिंह जी, ब्लॉक का छोड़िए, जमुई का मसौड़ी बोलते हैं, पैठान चौक बोलते हैं, रोड नहीं बनाया, जो बात सही है। जमुई की बात बोल रहे हैं इंसान। लेकिन जमुई में नक्सलिज्म खत्म हुआ ना।